लेकिन कहीं बाद में आपने अपना फैसला बदल दिया तो आपकी प्यारी ननद के फेरे तो हो जाएंगे, लेकिन उसकी डोली नहीं उठेगी। आप चिंता मत कीजिए, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हमने आपसे जो वादा किया है, हम उस वादे को जरूर निभाएंगे। कौन सा वादा? सुनिए, आप किससे कौन से वादे की बात कर रही थी? हम जय जी की बड़ी बुआ जी से वादा कर रहे थे कि हमें उनकी कही हुई बात मंजूर है। कौन सी बात? क्या मंजूर है? यही कि हम उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कल हमारे घर पर संगीत है ना, तो हमने उनसे वादा किया है कि हम उस संगीत में कोई कमी नहीं रखेंगे। ऐसा संगीत उन्हें पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। सो तो है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने वादा किया है तो आप उसे निभाएंगी भी। आप जो भी जिम्मेदारी लेती हैं उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। सुमन जी, वो उस दिन हल्दी वाले फंक्शन में आपने बहुत अच्छा डांस किया था, तो आप कल भी करेंगी प्लीज? जी कार्तिक जी, जरूर करेंगे। ये मैं आपके लिए लाया हूं। मैं जानता हूं आपको सादगी बहुत पसंद है, और आपकी सादगी में जो खूबसूरती है वो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इसे पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप पहनेंगी ना? जी। सुमन ने हमारे तन्मय के लिए हाँ कह दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे तन्मय की भी शादी होगी, हमारा तन्मय भी दूल्हा बनेगा। हमारी ही वजह से तन्मय की जिंदगी से सारी खुशियां छिन गई थी। हम सबके बीच में रहकर भी कितना अकेला है वो। हम दोबारा से तन्मय की सारी खुशियां उसे लौटा देंगे। आज हमारे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। दीदी, तन्मय के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आप खुद को दोषी क्यों मानती हैं? उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। थी धनराज, सिर्फ हमारी गलती थी। उस दिन ना हम तन्मय को मंदिर ले जाते, ना वो हमारी आंखों से ओझल होता, और ना ही वो हादसा होता। अगर हमने तन्मय पर ध्यान दिया होता तो वो गाड़ी नहीं चलाता और वो एक्सीडेंट नहीं होता, तन्मय की आवाज नहीं जाती। उस वक्त वो सिर्फ 13 साल का था। गाड़ी चलाने कहाँ आती थी उसे? आज तन्मय की जो हालत है उसके जिम्मेदार हम हैं, सिर्फ हम। ये सब हमारी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। दीदी,
बीती बातों को याद करके अब दुखी क्यों हो रही है? हाँ दीदी, अब तो तन्मय की जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई हैं। अब तो सुमन को तन्मय की जिंदगी का हिस्सा बनाने जा रही है। अब तो सुमन हमारे तन्मय की जबान बनेगी। दीदी, जय को भी तो सुमन और तन्मय के रिश्ते के बारे में बताना पड़ेगा ना? नहीं धनराज, आप फिलहाल जय से कुछ नहीं कहेंगे। आप जाके जय को सिर्फ इतना कह दीजिए कि अब हमें उसकी और कंचन की शादी से कोई एतराज नहीं। सुमन, सुमन, ओ सुमन। सुमन, जानती हो क्या हुआ? क्या बात है? बड़ी बुआ को अब हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है। बधाई हो कंचन, बहुत बहुत बधाई हो। सुमन, मेरा दिल तो टूट चुका था, जीने की चाह जैसे खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही जय जी का फोन आया, मैं फिर से जी उठी। मैं नहीं जानती ये चमत्कार कैसे हुआ। बुआ जी के दिल में आए हुए इस बदलाव की वजह चाहे जो भी हो, उसके लिए मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। तुमने ठीक कहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी खुशियां तो मुझे वापस मिल गई। तुम्हारी और कार्तिक भैया के मिलन की बारी है। तुम मेरी शादी के लिए इतना कुछ कर रही हो। देखना, जब तुम्हारी और कार्तिक भैया की शादी होगी तो मैं भी कोई कमी नहीं रहने दूंगी। काश हम दोनों जिंदगी भर साथ रह पाते। हाँ कंचन, पर तुमने जय जी को और जय जी ने तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है, तो अब तुम्हें जिंदगी भर उन्हीं का साथ निभाना पड़ेगा ना। सुमन, कल संगीत में हम खूब नाचेंगे, खूब खुशियां मनाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो मैं इस घर को छोड़कर, तुम्हें छोड़कर, कार्तिक भैया को छोड़कर अपने ससुराल चली जाऊंगी। जुदाई से पहले एक विनती करना चाहती हूँ तुमसे। मेरे कार्तिक भैया को कभी उदास मत होने देना। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैंने कहा ना, मेरी बेटी को उसकी खुशियां जरूर मिलेगी। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो मांगा, जो चाहा, तुम्हें मिला। मैंने हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तो तुम्हारी ये कार्तिक से शादी करने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। लेकिन पापा, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर आपका सुमन वाला मोहरा काम नहीं किया तो? बेटा, अपने पापा पर विश्वास रखो। तुम्हारा हर डर बेबुनियाद है। बेटा, तन्मय, क्या बात है? आप इतने नाराज क्यों हैं? तन्मय,
ऐसा नहीं कहते। हम आपसे यही कहने आए थे, बेटा आपकी शादी होगी। बेटा सुमन ने आपसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। हाँ बेटा, बेटा सुमन मान गई। कार्तिक जी, आपके प्यार को ठुकरा कर हमने अपनी जिंदगी का ये फैसला क्यों लिया है, ये आप शायद कभी समझ नहीं पाएंगे। हमारे इस फैसले की वजह हम आपको कभी समझा भी नहीं पाएंगे। हमारे दिल ने हमसे एक पल के लिए कहा हम आपको अपने और तन्मय जी के रिश्ते के बारे में बता दें, लेकिन फिर हमने खुद को रोक लिया, क्योंकि हमारी मजबूरी पर आप 1000 सवाल खड़े करते थे। हमारे इस फैसले को सौदे का नाम देकर आप सबके खिलाफ बगावत कर बैठते। अगर हम कंचन और जय जी का रिश्ता टूटने की बात घर में सबको बता देते घर पर तो सब जीते जी मर जाते। और अगर हम आपको नंदिनी के पापा के एहसान के बारे में बता देते तो आप नंदिनी जी से रिश्ता तोड़ देते। दादाजी के मान सम्मान का क्या होता? हमारे सामने एक तरफ कंचन की खुशियों का सवाल था, तो दूसरी तरफ घर के मान सम्मान का। और ये दोनों ही चीजें हमारे लिए हमारी हर खुशी से बढ़कर, इसलिए हमने अपनी खुशियों को भुला दी। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा कार्तिक जी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम एक भाई के चेहरे पर बहन की शादी की खुशी देखेंगे। एक माँ की आंखों में बेटी की विदाई के आंसुओं के साथ साथ खुशी के आंसू भी होंगे। बस एक बार कंचन की डोली ससुराल पहुंच जाए, तब हम आपको सब कुछ बता देंगे कार्तिक जी। आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। हम जानते सच्चाई जानने के बाद आपका हमारे प्रति गुस्सा जायज होगा, और हम आपकी नाराजगी का हकदार ही बनना चाहते हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि आपके प्यार का हक सिर्फ नंदिनी का। अब हम इस घर में सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। इस घर से जाते जाते हम आपकी नफरत के साथ साथ आपके प्यार की यादों को भी अपने दिल का हिस्सा बना कर ले जाएंगे। हम जी लेंगे उन यादों के सहारे। आज की रात का अंधेरा इतना गहरा होगा कि उस अंधेरे में ये सुमन कहीं खो जाएगी, और कल के सूरज की रोशनी के साथ सबको एक नई सुमन दिखाई देगी। आप परेशान मत होइए बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना तनाव अच्छा नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
कार्तिक को नंदिनी से शादी के लिए मनाओ। तुम्हें जो भी करना पड़े उसे मनाओ, वरना मुझे नहीं मालूम उसकी इस ना का क्या नतीजा निकलेगा। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कंचन की फेरे हो जाए, फिर मैं देखती हूँ कार्तिक नंदिनी से शादी कैसे नहीं करता। बहुत जिद्दी हो गया है वो, बड़ों का लिहाज तक नहीं करता। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी कम नहीं। दादाजी, वो लेडी संगीत के बाद मेहमानों का खाना कहाँ लगाना है? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है बेटा? जहां मर्जी लगवा लो। सारे फैसले खुद करते हो, ये फैसले भी कर सकते हो। इसी नाप से बनवा लेना। माँ, माँ वो लेडी संगीत के बाद मेहमानों का खाना कहाँ लगवाना है? मैंने दादाजी से पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बाद में आ जाना बेटा। भैया, आज उदास होना अलाउड नहीं है, और वैसे भी आपको मेरे फेरे तक का ही इंतजार करना है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब मुस्कुराइए। आज मेरी शादी का संगीत है, ढोलक की थाप पर ठुमका लगाने के लिए तैयार हो जाइए।